बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अंडे का कोरमा और यकीन करें ये इतना मज़ेदार बन के रेडी होता है कि आप इसे नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या घर में बनी हुई चपाती के साथ खाएं। ये इतना मज़े का लगता है और जब कभी घर में गेस्ट वगैरह आ जाए तो ये झटपट से बनाकर आप सर्व भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार अंडा कोरमा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके इनका छिलका रिमूव कर लिया था। फोक की मदद से हम इनमें होल बना लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे मसाला लगा के तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दादर मिर्च, आप चाहें तो सुरख मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे हिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो सारा ही अंडों को लग जाए, ठीक है। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। ये देखें जी, मसाला जो है वो अंडों को अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। मैंने लिया है एक खूबसूरत सा पैन, उसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप घी और जो अंडे हमने मसाला लगा कर रखे थे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हमने इसको तब तक फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, ठीक है। जब इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अंडे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब कौरमे का मसाला बनाते हैं। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। इसी घी में हम शामिल करेंगे अब कुछ खड़े मसाले। एक तेज़पात का पत्ता, 3 से 4 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, एक दालचीनी की स्टिक जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, 3 अदद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी अदरक और लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे ब्लेंड किए हुए प्याज। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप दादर मिर्च ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सुरख मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए मसाले की बुनाई करेंगे तब तक जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दही जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। मसाले के साथ हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे क्योंकि जो दही है वो भी अपना पानी छोड़ती है। जब तक दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। और ये देखें जी, दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। अंडों को भी मसाले के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अंडों में जो हमने फोक की मदद से होल किए थे, ये देखें जब हम मसाले के साथ इसकी बुनाई कर रहे हैं ना अंडों की, तो मसाले का जो टेस्ट है वो अंदर तक चला जाएगा। अब हमने इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी है। इसके ऊपर हम शामिल करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा कोरमा का सालन बनके रेडी हो चुका है। जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे तो आप झटपट से इसे बनाकर आप खा सकते हैं या कोई मेहमान आ जाए उसके आगे भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर आपको मेरी आज की ये ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।